अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मई की 11 तारीख है और हफ्ते का दिन है और मेरी कोरियन लैंग्वेज की पहली क्लास है। मैं अपने लिए रैप बना के साथ लेके जाने लगी थी और ये रात में मैंने ओट्स और चिया सीड्स को भिगो के रख दिया था, सुबह में ये खाती हूँ। तो इसके बाद मैंने अपना बैग पैक किया जो कि पहले से पैक था। रात में मैंने मुझे आदत है पहले से तैयारी करके रख लेती हूँ अगर कहीं जाना है तो, लेकिन मैंने दोबारा अनपैक किया क्योंकि अभी मेरे पास कुछ टाइम था सुबह में, तो आप लोगों के सामने दोबारा पैक कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी। एक मेरी इसमें कोरियन लैंग्वेज की बुक थी जो मैं पहले रख चुकी हूँ और साथ में ये एक नोटबुक रख रही हूँ। कोरियन लैंग्वेज की जो बुक रखी है वो उन्होंने ही हमें कहा है कि लेके आना, तो वो पहले ही ऑर्डर कर ली थी। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी तो वो घर आ गई। और फिर मैंने ये एक छोटू सा भी नोट पैड रखा ताकि मैं अगर गंद मारना हो वहाँ पे कुछ तो वो इस पे ही हो, मेरे नए वाले रजिस्टर को ख़राब ना करूँ। और ये मैंने पाउच में कुछ अपने लिए नट्स रखे थे और कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी थी। सुपारी जैसे मुझे खाने का बहुत शौक है तो वो भी मैंने इसमें रखी। और ये बस पता नहीं आता जाता मुझे खाक नहीं है, कसम ले लो यार, लेकिन मैंने पेंसिलें इतनी इकट्ठी करके रख ली थी कि अगर किसी को भी चाहिए होगी तो मैं दे दूँगी। इसके बाद मैं इसमें रखने लगी थी, इसमें मैंने कुछ नट्स रखे हैं बादाम और खुबानी वगैरह ना, ताकि मैं क्लास में खाती रहूँ, जो कि पता नहीं खाई भी जाएगी या नहीं। कुछ टिश्यू रखे हैं और एक्स्ट्रा मास्क रखा है। अक्सर मेरा जो मास्क है वो ख़राब हो जाता है तो मैंने इस वजह से रख लिया कि मुझे मसला ना बने। ईयरपॉड्स रखने लगी हूँ, इनकी भी पता नहीं ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। और ये मेरा वॉलेट, क्योंकि मैं बस से जा रही हूँ ना, हस्बैंड तो यहाँ नहीं है कि जो मुझे छोड़ दें। अच्छा, और ये रैप रख रही हूँ लंच के लिए। गाड़ी पे सिर्फ 10 मिनट का सफ़र है जो मेरा सेंटर है जहाँ पे मैंने जाना है क्लास के लिए स्कूल, और बस में 1 घंटा 10 मिनट का सफ़र है। और ये मेरी वाटर बॉटल इस तरह हो गया। और आज बाहर बारिश, अभी सिर्फ मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है, तो मैंने बस अम्ब्रेला ले लिया कि क्योंकि यहाँ पे लोग अगर मौसम ख़राब है तो अम्ब्रेला के बगैर बाहर नहीं निकलते। मेरी बस जो है वो 14 मिनट में आ रही है, 3:30 में जाऊँगी मैं। मुझे बस स्टॉप पे आते ही कज़न की कॉल आ गई थी कि शाम को बहुत बारिश होगी, तो मैं शुक्र कर रही थी कि शुक्र है मैंने छतरी तो रखी है अपने साथ। हाँ, बस जर्सी नहीं रखी तो ठंड से बंदा बेशक मर जाए, बारिश से नहीं मरना चाहिए। मैं अभी अपना रेंट निकाल ही रही थी तो मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था कि 2 मिनट में आपकी बस आ रही। मैं इसकी वीडियो बना रही थी और बस ठक मेरे सामने आके खड़ी थी। कि बस में एंटर होते ही आपको रेंट देना होता है ना, तो इस वजह से पहले से अगर कार्ड है तो कार्ड पहले से निकाल के रखो। अगर आपने वैसे देना है, कैश देना है, तो वो भी पहले से निकाल के रखना है। और मुझे माशाल्लाह से पता ही नहीं था कि जो कार्ड मेरे पास है वो कार्ड भी बस में चल जाएगा। मैं एवं ये सिक्के इकट्ठे कर रही थी। टूसम प्लेस का चीज़ केक बहुत मज़े का होता है। ये पहला स्टॉप था और मैं यहाँ ये वीडियो अपने हस्बैंड को बना के सेंड कर रही थी कि मुझे बता दें कि अब कौन सी साइड से दूसरी बस लेनी है। तो उन्होंने बताया कि जिस साइड पे आप उतरी हैं उसी साइड से दूसरी बस लेंगी। तो ये वाली बस थी जिसमें जाना था। और ये भी बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं उनको वीडियो सेंड कर रही थी और ये बस थोड़ा आगे निकल गई, फिर मैं भाग के गई तो शुक्र है कि उसने मुझे देख लिया और बस रोक ली। तो फिर मैं इसमें जल्दी से बैठ गई, वरना मैं पक्का लेट हो जाती और हम क्लास से 5 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आपको लेवल क्लियर करने के लिए ना घंटे पूरे करने होते हैं। और ये बस में ना ऐसे एक इन्होंने बेल लगाई हुई है, अगर आपने अगले स्टॉप पे उतरना है ना तो पिछले स्टॉप पे आपने ये बेल बजानी है, फिर वो अगले स्टॉप पे रोकेगा। अगर कोई गाड़ी नहीं होगी तो वो अगले स्टॉप पे बस नहीं रोकेगा। अच्छा, ये वाली जो गाय है ना, ये भी निशानी है, जिस दिन ये गाय उतर गई उस दिन हमने फिर रास्ता भूल जाना है। खैर, ये रास्ता मेरे स्कूल को जा रहा था। ये इमिग्रेशन ऑफिस भी है, छोटा सा इमिग्रेशन का ऑफिस भी साथ ही है स्कूल के। तो ये थी वो जगह जहाँ पे मैं अपनी क्लास लेने आई हूँ। मुझे बाहर वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो खुला ही नहीं। मैं बहुत जल्दी पहुंच गई, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि हम लेट हो ही नहीं सकते, ज़रा सा भी हमारे लिए मसला होगा, इसलिए पहले पहुंच जाना बहुत बेहतर है। अच्छा, फिर वो ओपन हुआ और ऐसे क्लास स्टार्ट हो गई। ये थी हमारी क्लास। और फिर मैम ने कहा कि आपके पास 2 बुक्स और होनी चाहिए। तो मैंने तो एक ही बुक ली थी ना, तो फिर मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने 2 बुक्स मुझे और दे दी। हर 1 घंटे बाद 10 मिनट की ब्रेक है और दोपहर में 1 घंटा 20 मिनट की ब्रेक है। तो मैंने तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार ब्रेक का ही किया क्योंकि मुझे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा था।
माशाल्लाह मैं क्लास में सबसे लाइक स्टूडेंट थी। सच में मुझे लग रहा था इस लेवल की मेरे अलावा और किसी बंदे को ज़रूरत नहीं थी जो क्लास में मौजूद थे। ये जब हमें दोपहर में ब्रेक हुई, फिर मैंने अपना रैप खाया, बस ये बहुत मज़े का था। और ये साथ भी मेरे बैठ के लंच कर रही थी और ये लोग बाहर गए हुए थे, मैं पहले आ गई थी ना क्लास में। यार ये वाइट शर्ट वाला लड़का, इसे बहुत कोरियन आती थी, मुझे लगता है इसे कोई 3 साल शायद हो गए कोरिया में। और इसके बाद ये जो दूसरा लड़का है ना, इसको भी काफ़ी आता था, इसे भी काफ़ी टाइम हो गया था कोरिया में। वो बांग्लादेश का था, ये वियतनाम का था और ये लड़की श्रीलंका की थी। और इसको मैम ने कहा आपको 3rd लेवल से स्टार्ट करना चाहिए था, इसको इतनी कोरियन आती थी। वापसी पे मैंने उठाई अपनी अम्ब्रेला क्योंकि बाहर शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। देखा मैं अच्छी रह गई ना, सुबह अम्ब्रेला लेके आई और फिर बस यहाँ से मैं घर चली गई। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।